हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस स्टडी जोन में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12, जिसमें टॉप 40 एमसीक्यू जो है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए सेट को शुरू करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। भारत के राष्ट्रपति जो है प्रत्येक आम चुनाव होने के बाद वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। इस तरह इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुल सदस्य का 10वां भाग उपस्थित होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा 1925। काकोरी कांड 1925 में हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल जो थी सरोजनी नायडू थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एकमात्र वायसराय कौन था जिसकी हत्या भारत में कर दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मियो है, जिसका हत्या जो है भारत में कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरे पानी के गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति में, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, इंडिया मिलाई लिखा गया है, इसमें हीलियम होना चाहिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो क्वेश्चन हो जाएगा, गहरे समुद्र के गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है क्योंकि हीलियम का उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील होता है, इसीलिए हीलियम मिलाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा द्वीप हो जाएगा ऑप्शन बी, मालदीव। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप जो है मालदीव है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। संसद की लोक लेखा समिति की जो नियुक्ति है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है, भारत में रेड शॉर्ट आंदोलन के अगुवा कौन थे? तो रेड शॉर्ट आंदोलन के अगुवा जो थे खान बहादुर गफ्फार खान जी थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस कौन सा मिश्रण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस में जो है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, और खाना बनाने वाला जो गैस होता है सिलेंडर में जो भरा होता है वो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी भारत में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित जोड़ी नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अत्रेय ब्राह्मण यजुर्वेद, जो गलत है। जैमिनी ब्राह्मण सामवेद सही है। तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद, गोपथ ब्राह्मण और अथर्ववेद है, सब सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिमालय की सबसे दक्षिण की पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवालिक। हिमालय की सबसे दक्षिण की पर्वत जो है शिवालिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय। भारत में राजकोषीय नीति जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है, तय किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा रासायनिक यौगिक अनिवार्यतः सभी विषाणु में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटीन। रासायनिक यौगिक प्रोटीन जो है सभी विषाणु में पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू और
C.R. दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वराज्य पार्टी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत में वायसराय कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में हुआ था, उस समय वहां का वायसराय जो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा सुभद। गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म में सबसे अंतिम व्यक्ति जिसको दीक्षित किया गया था वह सुभद था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, किसकी अध्यक्षता वाले कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय हो जाएगा। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता वाले कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 169 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, गलत है। वर्तमान में केवल 7 राज्यों में विधान परिषद जो गलत है, बाकी सब ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस राज्य में 3 तरफ से बांग्लादेश की सीमा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिपुरा। बांग्लादेश जो है त्रिपुरा से 3 तरफ से घिरा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, अमाशय में डैश पाचन में कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में मदद करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेप्सिन। अमाशय में पेप्सिन पाचन में एंजाइम प्रोटीन के पाचन में मदद करता है पेप्सिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया था? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था गुजराती भाषा में। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था जो गुजराती भाषा में उन्होंने लिखे थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्वामी महावीर को कैवल्य प्राप्त हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋजुपालिका नदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करनाल। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो है करनाल में स्थित है। माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? तो धान की फसल है। माही और सुगंधा धान की फसल की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भागलपुर। बिहार में जो है भागलपुर जो है रेशम और सिल्क वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33, जब एक वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा जो होगी 4 गुनी हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से आंसू गैस का घटक कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन जो है आंसू गैस का घटक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यवहार और बंधुता मजदूर पर रोक से संबंधित है? अनुच्छेद 21 के 1 सही हो जाएगा इसका। आर्टिकल 23 के 1 हो जाएगा। मानव के दुर्व्यवहार और बंधुता मजदूर पर रोक से संबंधित जो है आर्टिकल जो है 23 के 1 हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत के निर्वाचन आयुक्तों के किसके द्वारा हटाया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37, सॉरी दोस्तों यहाँ पे लग रहा है कि टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। 36 के बाद 39 हो गया है। देखते हैं 39 नंबर को। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा गुजरात। गुजरात में जो है लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। इस तरह यहाँ पे हमारे 40 क्वेश्चन का सेट पूरा होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।